हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक नई स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है माय डियरेस्ट ऑथर। इस कहानी को मैंने वटपैड से लिया है और इसकी ऑथर का नाम है इन फैच एलिन। ये स्टोरी आपको वटपैड में मिल जाएगी। तो गाइस, ये एक शांगवान एफएफ है। इसका मतलब इसमें टॉप विहिंग होगा और बॉटम वांगजी। वांगजी को एक जॉब की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वो विहिंग, जो उससे लगभग 6 साल बड़ा है, उसके यहाँ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। विहिंग एक फेमस आर्टिस्ट है जो रोमांटिक बुक लिखता है। विहिंग का जो पुराना असिस्टेंट था उसकी शादी हो गई थी, इसीलिए वो अब विहिंग के लिए काम नहीं कर सकता। इसलिए विहिंग को अब एक नए पर्सनल असिस्टेंट की तलाश है। तो कहानी को शुरू करते हैं। बार में केवल कुछ ही लाइटें जल रही थी। स्पीकर में किसी विदेशी रॉक स्टार का म्यूज़िक चल रहा था। बार की ज़्यादातर मेज़ें खाली थी। उस शाम को बार में सिर्फ 4 रेगुलर कस्टमर थे जिन्होंने बियर ऑर्डर करी और उसे पीने के बाद चुपचाप वहाँ से चले गए। वांगजी, जो अभी अभी 22 साल का हुआ है, वो काउंटर के पीछे खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ख्यालों की दुनिया में गुम है। वो पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रहा था। पहले वो यहाँ एक पार्ट टाइम वर्कर था, पर जैसे उसका कॉलेज फिनिश हुआ, उसने यहाँ फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। पर अब वांगजी को यहाँ जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पर कस्टमर नहीं आते। क्योंकि बार के सामने जो सड़क थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो एक कंस्ट्रक्शन साइट बन गई हो। क्योंकि सिटी एडमिनिस्ट्री ने उनको लगभग 2 हफ्ते पहले इन्फॉर्म किया था कि वो रोड का रिनोवेशन करवा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें सड़क को दोनों साइड से बंद करना पड़ेगा। उन्होंने रोड को पीसेस में कट कर दिया था, जिससे इन सड़कों पर चल पाना मुश्किल हो रहा था। पहले इन सड़कों को चौड़ा और बेहतर बनाने के लिए इनमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था। लेकिन अब पता चला कि ये लोग सभी छोटे बिजनेस को हटाना चाहते हैं और इस ज़मीन को खरीदकर यहाँ पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं। बिल्डिंग अथॉरिटी और सिटी एडमिनिस्ट्री और साथ में बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे और छोटे बिजनेस ओनर्स के पास इनके खिलाफ लड़ने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। पिछली शाम को ही वांगजी के बॉस ने उसे बता दिया था कि वो उसे इस महीने के लास्ट तक ही जॉब में रख पाएगा। कस्टमर नहीं आने की वजह से कोई इनकम नहीं हो रही थी, जिस वजह से वह अब स्टाफ को सैलरी नहीं दे सकता। वांगजी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से पढ़ाई की थी। वो बस 1 साल और वेट करना चाहता था किसी अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन अभी उसे अपने रेंट को और अपने खाने के खर्चे को पे करने के लिए किसी जॉब की ज़रूरत थी, क्योंकि उसका अपना कोई नहीं, ना पेरेंट्स ना रिश्तेदार जिनसे वो हेल्प ले सके। वांगजी एक अनसोशल पर्सन है, जिस वजह से उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं। वांगजी का सिर्फ एक दोस्त है, सेऊजुन।
लेकिन वांगजी अभी उनसे हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि अभी वो अपनी सैलरी से अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं। इसीलिए वांगजी के पास एक नई नौकरी ढूंढने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये महीना पूरा होने में अब सिर्फ 6 दिन बचे थे और इसके बाद वांगजी को ये जॉब छोड़नी होगी। अब लगभग मिडनाइट हो चुकी थी। वांगजी को उसके बॉस का कॉल आता है जो पूछता है आज कितने कस्टमर आए थे और कमाई कितनी हुई। जब वांगजी उसे बताता है कि सिर्फ 4 कस्टमर आए थे, ये सुनते ही उसके बॉस ने बार बंद करके उसको घर जाने को कहा। लगभग आधे घंटे बाद वांगजी बार को बंद करके पीछे के दरवाजे से चला जाता है। सर्दी शुरू होने वाली थी और तापमान पहले से ही -3 में था। चलती हवाओं से बर्फ की गंध आ रही थी। पास ही में एक नाला है जिसमें पानी बह रहा था, लेकिन जल्द ही उसमें बर्फ की एक परत जम जाएगी और पानी बिना दिखे अंदर से बहने लगेगा। वांगजी जल्द ही बाइक स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगता है। वो जल्दबाजी में था क्योंकि जब वो काम पर आया था वो बिना टोपी और दस्ताने के निकला क्योंकि उस समय हवा शांत थी। पर अब ठंड बढ़ रही थी। वांगजी की बॉडी बुरी तरह से जम रही थी। अब लगभग 20 मिनट बाद वांगजी अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंच गया। उसने कांपते हुए हाथों से जल्दी अपने दस्ताने उतारे और बाथरूम में जाकर हॉट शावर लेने लग गया। कुछ देर तक हॉट शावर लेने के बाद उसे गर्मी महसूस होने लगी। नहाने के बाद वो अपनी लंबी आस्तीन वाली बनियान पहनकर मोटे कंबल में सोने चले जाता है। लेकिन काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार बस यही ख्याल आ रहा था कि उसे जल्द ही एक नई नौकरी की तलाश करनी होगी। पर अभी ऑफ सीजन चल रहा था, इसीलिए अभी लोगों को हायर नहीं किया जाता। छत की ओर देखकर वो बस यही सोच रहा था कि उसको नई नौकरी मिलेगी भी या नहीं। वांगजी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से पढ़ाई कर तो ली थी, पर उसे कुछ टाइम बाद ही उसका रिग्रेट हो रहा था क्योंकि उसे थोड़ी सी भीड़ में भी घुटन होने लगती है और वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने में भी अच्छा नहीं है। जब उसके पेरेंट्स जिंदा थे, उनकी एक छोटी सी फूड स्टॉल थी जहां वो होममेड खाना सेल किया करते थे। वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे, पर हाँ, वो जितना कमाते थे वो उनके लिए काफ़ी था। वो हमेशा चाहते थे कि एक दिन वांगजी बिजनेस की पढ़ाई करे और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए। वांगजी के पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वांगजी के डैड मुश्किल से ही लिख और पढ़ पाते थे, जिससे अक्सर ग्राहक उनके साथ धोखा करते थे। वांगजी अपने माता पिता के साथ बहुत खुश था। वो वांगजी से बहुत प्यार करते और उसका बहुत ख्याल रखते थे। जब उनकी मौत हुई तब वांगजी सिर्फ 14 साल का था। तब से वो अपनी दादी के साथ रहता। उसकी दादी अपने एकलौते बेटे और उनकी बीबी की मौत से उभर नहीं पाई थी। वांगजी की दादी अभी भी जिंदा है, पर उनकी मानसिक हालत अब ठीक नहीं है। उन्हें बस
चम्मच पकड़ना याद है। वांगजी कभी कभी सोचता है उसकी दुष्ट दादी जिंदा कैसे है, जबकि उसके प्यारे माता पिता मर गए। वांगजी की दादी ने अपने पति के खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया था। वांगजी की दादी को जहर का अच्छा ज्ञान था। वो जब छोटी थी तो वो अपने पड़ोसियों के पालतू जानवरों को जहर खिलाकर मार दिया करती थी। और जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उनके अंदर की क्रूरता भी बड़ी होने लगी और देखते ही देखते न जाने उन्होंने कितने मासूमों की जान ले ली। शुरू शुरू में वांगजी उनसे डरता था, ये सोचकर कि वो उसे भी मार देंगी। जब उसकी दादी की दिमागी संतुलन खराब हुआ तो उन्होंने अपने बारे में वांगजी को सब कुछ बता दिया। तब से वांगजी उनसे ज़्यादा नहीं मिलता। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। तो गाइस, आज का पार्ट जैसा भी लगे प्लीज़ गाइस लाइक तो कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।